हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर और दूसरा टॉपिक है द वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर। ठीक है, दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और दोनों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केमिकल पोटेंशियल क्या चीज़ है, ये हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, कोई भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में DNi नंबर ऑफ मोल्स ऐड करते हैं, यानी कि बहुत छोटा अमाउंट अगर ऐड करते हैं किसी नंबर ऑफ मोल्स का, तो उसकी जो फ्री एनर्जी में चेंजेस हैं, ठीक है, जो सिस्टम की फ्री एनर्जी में चेंजेस आते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, जिसे हमने देखा था म्यू आई से, और उसे हम दूसरी तरीके से देखते हैं GI के ऊपर बार से। ठीक है, या GI बार से उसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, वही केमिकल पोटेंशियल, उसी का वेरिएशन देखते हैं विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस एस डी टी, vdp माइनस एस डी टी। ठीक है, और इसी इक्वेशन से पूरा डेरिवेशन होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, वेरिएशन विद टेम्परेचर, तो हमारे पास dp वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अजी तो लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, dg इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। ठीक है, यही मिलेगा क्योंकि ये वाला टर्म तो dp तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, dg इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। अब देखो, अगर इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, dg ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस एस। और ये कहाँ पर हो रही है प्रोसेस, सारी एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि इससे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। हाँ जी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स Ni एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमने क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद नंबर ऑफ मोल्स Ni से, तो हमें क्या मिलेगा, देखो डेल स्क्वायर जी ओवर डेल टी इंटू डेल एन आई। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ क्या मिल जाएगा, डेल एस ओवर डेल एन आई। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, चलिए अब हमें पता है हम क्या लिखते हैं, केमिकल पोटेंशियल को लिखा जाता है म्यू आई इज इक्वल्स टू डेल जी ओवर डेल एन आई। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, N1 कांस्टेंट है, N2 कांस्टेंट है, अप टू सो ऑन। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, म्यू आई इज इक्वल्स टू डेल जी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसे अगर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, ऊपर हमारे पास टेम्परेचर वाला टर्म है, तो इसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल म्यू आई ओवर डेल टी। ठीक है, डेल म्यू आई ओवर डेल टी, कांस्टेंट क्या चीज़ होगी यहाँ पर हमारे पास, प्रेशर कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू, अब देखो डेल जी का डेल स्क्वायर जी हो जाएगा ओवर डेल एन आई पहले से था, अब यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, डेल टी आ जाएगा। ठीक है, और ये सब प्रोसेस कितने हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखो ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म दोनों कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल म्यू आई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ एस ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और ये वाले टर्म को क्या बोलते हैं, हम इसे लिखा जाता है माइनस एस आई के ऊपर बार से, और इसे बोलते हैं पार्शियल मोलर एंट्रोपी। ठीक है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर एंट्रोपी। और यही वेरिएशन है किसके साथ, केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो म्यू आई जो केमिकल पोटेंशियल है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, अब देखो जो केमिकल पोटेंशियल है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
ठीक है। ये नेगेटिव साइन यही बताता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और केमिकल पोटेंशियल की एक डेफिनेशन हमने ये भी देखी थी कि केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, जो उसमें जो मैटर होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को मूव करेगा। ठीक है। और टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। ठीक है। ये चीज़ हमने कहाँ से कंक्लूड की, जो वेरिएशन हमने देखा था किसकी वजह से, तो वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी चीज़ हमने जो देखनी है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। किसके साथ देखेंगे अब हमारा जो वेरिएशन है केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर प्रेशर के साथ, POTENTIL, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर। ठीक है। अब बात अगर प्रेशर की आ रही है तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, सेम वही चीज़ कर रहे हैं जो हम पहले करते आए हैं। ठीक है। चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रेशर की तो टेम्परेचर और टर्म हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें क्या मिलेगा, DT इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, DG इज इक्वल टू VDP। ठीक है। और इसे भी अगर हम रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, DG ओवर DP इज इक्वल टू V, और कांस्टेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक हो गया, ये हमें इक्वेशन मिल गई। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ जी सेम वही प्रोसेस है, ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू Ni नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो DG का ओवर डेल स्क्वायर G ओवर DP ऐसी रहेगा, और आ जाएगा डेल Ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू DV ओवर डेल Ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। इसे भी हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक। और हमें पता है केमिकल पोटेंशियल को हमने क्या लिखा था, म्यू आई इज इक्वल्स टू डेल G ओवर डेल Ni। यहाँ पर भी वही है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट, एंड अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू आई जो केमिकल पोटेंशियल है इज इक्वल्स टू डेल G ओवर डेल Ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, केमिकल पोटेंशियल की इस डेफिनेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो हमें क्या मिलेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वी गेट क्या मिलेगा, देखना, म्यू आई डेल म्यू आई ओवर डेल P at constant temperature is equals to del square G over del Ni into del P at constant temperature। ठीक है। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा। ठीक है। देखो ये वाला चीज़ कॉमन है यहाँ पर भी, और ये वाली चीज़ कॉमन है। ठीक है। अब हमें क्या होगा, V जो डेल V ओवर डेल Ni है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल म्यू आई ओवर डेल P। ठीक है। इक्वल हो जाएगा ना दोनों को। ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों को इक्वेट करके लिख लेंगे हम, और ये हो जाएगा डेल म्यू आई ओवर डेल T ओवर डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल V ओवर डेल Ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इस टर्म को हम लिखते हैं, ये हमारा होता है पार्ट, इसे हम लिखते हैं VI के ऊपर बार से। ठीक है। VI बार से डिफाइन किया जाता है इसे, और इसे बोलते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है। इसे बोलते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ठीक। चलिए ये हो गया इसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है। द वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर।